दूसरा क्वेश्चन है। आजकल हमारे पास ज्ञानवर्धन और स्वाध्याय के उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। ऐसे में हम मोक्ष मार्ग में अपने लक्ष्य को कैसे साधें और प्रयोजनभूत स्टडी में कैसे लगे रहें। जी। आज से लगभग 4-5 महीने पहले मुझे एक भैया हैं, यूपीएससी क्लियर किए हुए हैं, जो अपने भारत का सबसे कठिन एग्जाम कहा जाता है। उनका मेरे पास मैसेज आया कि भैया सही मार्ग क्या है, शांति कैसे प्राप्त होती है, तो कहाँ है। ऐसा उन्हें बहुत लंबा चौड़ा मैसेज आया। और फिर मैंने उन्हें एक पत्र भेजा। तो पत्र के स्टार्टिंग ही मैंने यहाँ से करा था कि उन्होंने पूछा था कि सही मार्ग क्या है। तो मैंने पूछा कि आप पहले बताओ आपकी मंजिल क्या है। पहले ये निर्धारित होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, तो उसके बाद तो मार्ग निर्धारित होगा। यदि हमें संसार में ही घूमना है, यहीं पर चक्कर काटना है, गतियों में ही भ्रमण करना है, तो फिर जो हम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मार्ग तो यही है। और अगर हमारा लक्ष्य कुछ और निर्धारित हुआ है तो फिर हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि इसका मार्ग कोई दूसरा होगा। तो सबसे पहले हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, अभी निर्धारित होना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे ये भाव का अभाव इस भाव में करना है कि नहीं करना है, मुझे ये जो मनुष्य पर्याय मिली इसे सार्थक करना है कि नहीं, ये जो बड़ा कम समय मिला इसको अपने जरूरी काम में लगाना है कि नहीं। जरूरी काम यानी ऐसा काम जो मुझे अभी भी लाभप्रद हो और भवांतर में भी लाभप्रद हो, और भव भाव का अभाव करने का जो कारण बने। धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप में जॉब करते थे, उस समय उनका लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे अपने पेट्रोल पंप खोलना है। तो वो निर्धारित था कि नहीं? उनका बिल्कुल निर्धारित था। और फिर मार्ग अपने आप मिलता गया। जब एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा, सबकी अपनी अपनी यात्रा रहती है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जिनवाणी का बहुत मनन चिंतन होता है, सबकी अपनी अपनी यात्रा रहती, सबकी अपनी अपनी खोज रहती है। मिलता सब कुछ यहीं से है, जिनेंद्र भगवान के वचनों में। उथल उथल पुथल बहुत होती है, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का समाधान ज्ञानी गुरुओं की शरण में, जिनवाणी में, इनमें मिलता है। तो लक्ष्य पहले निर्धारित होना चाहिए। एक 12th फेल वाली मूवी देखे होगे आपने, कि बस निर्धारित कर लिया कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे एसपी बनना है, उसके बाद मार्ग स्वयं मिलता जाता है। तो पहली बात तो हम मार्ग, अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे इस जीवन में क्या काम करना है, किसके लिए मुझे अपना जीवन खर्च करना है। दूसरी बात, हम अपना समय बिल्कुल व्यर्थ ना करें। आप बोलोगे कि मुझे समय नहीं मिलता है, कि मैं अपना धार्मिक कार्य नहीं कर पाता हूँ, मैं धर्म का पढ़ नहीं पाता हूँ। तो समय निकल जाता है अगर हमारी रुचि हो। एक थोड़ा सा खराब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिर्फ बात को समझने के लिए। जो किसी व्यसन में पड़ा होता है ना, जैसे सिगरेट आदि जो पीते हैं, तो वो व्यक्ति भरे कार्यक्रम में, इवन उसकी खुद की शादी हो, एकदम भरे कार्यक्रम में भी वो 15 मिनट का समय निकाल लेगा और भाग कर वो जाके अपना काम कर आएगा। ये मैंने आपको रुचि के कारण एग्जाम्पल दिया कि रुचि की तीव्रता कितनी होना चाहिए, कि हम फटाक से अपना जैसे ही मौका मिला समय को चुराए, और हमने कुछ ना कुछ स्वाध्याय करे, कुछ हमने सुने। ठीक है। 3 बात है, हम स्वाध्याय वगैरह करें, पीडीएफ उपलब्ध है हमारे पास अभी। जरा सा 1 मिनट में हमको ग्रंथ उपलब्ध हो जाते हैं, बड़े विनय से स्वाध्याय करें हम। दूसरा, हम कक्षाएं उपलब्ध है यूट्यूब में, वो कक्षाओं को हम लाभ लें। तीसरी बात, हम भजन स्तुति वगैरह जब कक्षाओं में मन न लगे, तब भजन स्तुतियां आदि पढ़ें। लेकिन हम समय निकाल कर ये सब करें। ठीक है। आपको समय थोड़ा सा निकालना नहीं पड़ेगा, आपकी रुचि एक बार बन जाएगी तो आप कहीं पर भी रहेंगे। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपने भजन सुनने लगे। कुल मिला के हमें अपने परिणामों की इतनी तैयारी करना है, ऐसी विशुद्धि होना चाहिए, ऐसे हमारे परिणामों की पात्रता होना चाहिए कि जिसमें ये विशुद्ध आत्म तत्व की बात हमें अनुभूत हो जाए। ठीक है। अब आगे देखो आप, ये तो मैंने आपको बताया कि हम समय व्यर्थ न करें।
अब हमारे जो धर्म को हमने पार्ट ऑफ लाइफ समझे हैं, अब विचार करेंगे तो धर्म पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है। हमें लगता है कि 1 घंटे का जो स्वाध्याय होगा वो धर्म होगा, 1 घंटे का जो हम प्रवचन सुन लेंगे, हमने 10 मिनट भजन सुन लिया, अब 10 मिनट हमारा धर्म हुआ। तो एक्चुअल में ये आर्ट ऑफ लाइफ है। हमने जो सुने हैं उसका चिंतन हमारा 24 घंटे चल सकता है, और चलना चाहिए। हम तत्व विचार करें, मात्र सुने नहीं, मात्र पढ़े नहीं, जो पढ़ा सुना है उसका विचार पूरे समय वो मन में घूमते रहना चाहिए। और जब ये रहेगा, ये विचार चलेगा, ये परिणति चलेगी, तो आप खुद देखेंगे कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं इसका मतलब कि आपका धर्म के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है, आपके मन में सिद्धत्व होने की भावना जागती जा रही है, आपको लग रहा है अपनी गलतियां दिख रही हैं, आपको समझ में आ रहा है कि मेरा आत्मानुभूति के बिना, सम्यक्त के बिना मेरा जीवन कैसा बेकार जा रहा है। आपके विचार चलने लगेंगे, आप जागृत हो जाएंगे, आपको लगेगा मैं कर क्या रहा हूँ। ये जो बाहर की जितनी पंचायतों में मैं पड़ा हुआ हूँ, ये तो सब कर्माधीन है, कर्म के उदय के अधीन है। मैंने सोचा था कि मैं ये पढ़ाई करके ये जॉब करूंगा, और पढ़ाई कोई और कर रहा हूँ, काम कुछ और कर रहा हूँ। आपके भी जीवन में होगा ऐसा। जैसे मैंने एमसीए का एंट्रेंस दिया था, और मेरा विचार था कि मैं भारत में ही नहीं रहूंगा, बाहर कहीं शिफ्ट होऊंगा। और फिर एमबीए करा, उसके बाद दुकान में बैठा, और उसके बाद फिर अपना जो है वो कर रहे हैं। तो मतलब कुछ पढ़े थे, कुछ सोचे थे, और हो कुछ रहा है। तो ये कर्म उदय ऐसा ही है, कर्म उदय की ऐसी विचित्रता है। बड़े शहरों में भी लोग रोडों में सो रहे हैं, और छोटे छोटे गांवों में भी करोड़पति हो रहे हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि ये लौकिक जगत में हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे मेरा मनुष्य पर्याय सफल हो। तो हम तत्व विचार करें, बुद्धि पूर्वक सत्संग में रहें, जाएं जहाँ शिविर लगते हैं, जहाँ ये जिनवाणी की चर्चा होती है। हमारा उपयोग इतना कमजोर है तनु दीदी, कि हम बहुत समय तक यानी स्थिर नहीं रह पाते हैं। हमें 2-4 दिन तक वो हवा के कारण थोड़ा माहौल रहता है, उसके बाद हमारे परिणाम जैसे के तैसे लौट आते हैं। तो हम अपने परिणामों की संभाल के लिए बुद्धिपूर्वक सत्संग में जाएं। और होता ही है, आप देखो ना, आप जिस संग में रहेंगे वैसी भावना होती रहती है। आप ऐसे लोग जो बहुत शो ऑफ करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको बहुत शो ऑफ की भावना आएगी। आप कोई विद्वान के पास बैठेंगे ना तो आपकी भावना चेंज हो जाएगी। आप कोई समझ लो बिजनेसमैन के पास बैठे हैं तो आपके क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे। आप विद्वान के पास बैठे हैं तो आपके क्वेश्चन और भावनाएं अलग टाइप की होंगी। तो ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो हम बुद्धि पूर्वक सत्संग में जाएं। आगे हम जो इसका मेन पॉइंट है, हम आत्मनिर्णय और आत्मानुभव का प्रयास करें। बहुत सरल काम है, 4 पैर वाला कर लेता है, त्रिंच गति का जीव करता है। तो हमारे लिए कठिन काम नहीं है। हमारे में बहुत बुद्धि है, उसको तो संस्कृत प्राकृत इवन हिंदी भी समझ में नहीं आती, हमें तो 2-3-4 लैंग्वेज आती है। तो बहुत सरल है। लेकिन इसके लिए हमारी जो परिणति है वो भी सरल होना चाहिए। बड़ी सरलता से हम दोषों को छोड़ें, और सरलता से जो पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं उसको ग्रहण करने का, फॉलो करने का प्रयास करें। ठीक है, आत्मनिर्णय करें, निर्णय करें, है ना। समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप निर्णय करें, निर्णय की भूमिका में पहुंचे, और निर्णय जब आप करेंगे तो आप उसके आगे बढ़ पाएंगे अनुभव की भूमिका में। निर्णय के बिना आप कभी अनुभव नहीं कर सकते। निर्णय इतना पक्का होना चाहिए कि मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं है, मेरा तनिक तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे, यानी एकदम पक्का निर्णय। और अंतिम बिंदु, समय बहुत कम है हमारे पास, आपके पास। ठीक है। 84 लाख पूर्व की आयु थी आदिनाथ भगवान की। 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है, उसमें 84 लाख का और इंटू करो। यानी सरल शब्दों में कहूँ तो उस समय के जो जीव घुटने घुटने चलते होंगे ना, जितने समय में बच्चे, उससे भी बहुत ज्यादा कम समय हमारा पूरा जीवन है। तो बहुत कम समय है, जरूरी काम करना चाहिए। तो हम आत्मानुभव का प्रयास करें। अपना सुख, अपनी शांति, अपना आनंद, प्रभुता सब अंतरंग में है, वहीं से प्राप्त होगी। बाहर के जितने प्रयास हैं वो सब बेकार हैं।
कहीं ना कहीं आप जाके स्टॉप होंगे, आपको सोचना ही पड़ेगा ये कि बाहर के हमारे सारे प्रयास बेकार हैं। यानी इतनी शांति, इतनी शीतलता, इतनी प्रसन्नता, सिर में सिगड़ी जल रही है, बाणों से शरीर भिद रहा है, घर वालों ने, पति ने जाके जंगल में छोड़ दिया। आपके पास का जो जंगल होगा ना, विचार करना, पति ने जाके जंगल में छोड़ दिया, निर्जन वन में, और फिर कह रहे हैं कि मेरे पति का कोई दोष नहीं। आप समझ रहे हैं वो व्यक्ति के अंतरंग में कितनी शांति है, कितनी शीतलता है, उसका मन कितना शांत है कि उसको कोई दिक्कत नहीं, मेरे कर्म का उदय था, वो ऐसा मेरे साथ हुआ है, और मैं तो अभी भी इन परिस्थितियों में भी ज्ञायक हूँ, ज्ञाता हूँ। तो आप विचार करना, इससे जीवन में बहुत शांति आती है। ठीक है, चलिए।